वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पांस से बहुत अच्छे तरीके से पार्ट फर्स्ट को अटेम्प्ट किया था एंड बहुत अच्छा रिस्पांस भी आपने दिया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं सोचा कि 2-3 पार्ट इसी पे हम लोग कर ले, जिससे आसानी से सब कुछ हम लोग कर सके नेक्स्ट एग्जाम्स में। तो मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि टेंस एंड कुछ यूजेस, जैसे कि आपके साथ कुड के साथ क्या होता है, कुड के साथ क्या होता है, मस्ट के साथ क्या लगता है एंड डिड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ क्या चीजें होती हैं। ये सब कंडीशंस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोग आई थिंक अच्छे से समझे होगे उसको। अगर नहीं समझे हो तो हम अपने पहले टेस्ट को करेंगे एंड साथ ही साथ हम आपको बताते चलेंगे ये चीजें कैसे होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सी हैज बीन। देखो यहाँ पे बीन लगा है तो इज का कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा हैज, ठीक है। तो सी हैज बीन डैश फॉर यू ऑल डे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला वेट, वेटेड, वेटिंग एंड नन। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया ना टेंसेस से रिलेटेड, तो हैज बीन किस टेंस का है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इतने लंबे टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमेशा वर्ब का जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। तो सिंपल सा हमारा आंसर होगा, कौन सा होगा, वेटिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, डू यू स्टिल डैश एट द सेम एड्रेस। तो यहां पे क्या है कि डू यू किस टेंस में आता है, अब ध्यान से देखना, स्टिल से ज्यादा आपको सोचना देखना नहीं है। डू जो है वो हमारे किस टेंस में आता है, तो आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। और डज कब लगता है, ये हमारे सिंगुलर, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो तो हमारा डज लगता है, और जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो हमारा डू लगता है। क्लियर हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ऑप्शन है आपके सामने, लिव, लिविंग, लिव्ड एंड नन। तो आपको मैं बताऊं, प्रेजेंट टेंस में हमने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, खास करके इंडेफिनिट में, कि हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हमने ये थर्ड फॉर्म भी नहीं पढ़ा। हम ऐसा भी नहीं पढ़े हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ऐसा ही हम तब करते हैं जब हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे होते हैं। थर्ड फॉर्म तब यूज करते हैं जब परफेक्ट पढ़ रहे होते हैं। इसलिए केवल एक ऑप्शन बचता है, डू यू स्टिल लिव एट द सेम एड्रेस। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब हुआ कि क्या तुम अभी भी उसी पते पर, यानी कि उसी जगह पर रहते हो। तो ये क्वेश्चन का पूछने का सेंस हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दिया गया, स्टॉप डैश एट एंड लुक एट मी। स्टॉप डैश एंड लुक एट मी, यहां पे क्या भरा जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात की जा रही है, जिसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक, या कह सकते हो किसी चीज को इंडिकेट करना, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है मेन वर्ब से। जैसा कि आप ले देख रहे हो, मेन वर्ब यानी जैसे कि स्टार्टिंग, या दूसरा होता है वर्ब से, यानी कि जैसे आप डू नॉट प्लक इट या डू नॉट करके ऐसे स्टार्ट होता है। सो हमारा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, देखो मैं इसलिए ये सारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी डिराइव करते जा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऐसे दे के पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन है क्राई, क्राइंग, क्राइड एंड नन। तो आपको बताना है स्टॉप एंड डैश करके लुक एट मी। तो स्टॉप क्या हो जाएगा, स्टॉप क्राइंग, ठीक है, स्टॉप क्राइंग एंड लुक एट मी, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। क्राइंग का मतलब क्या हुआ, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो उस पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब में कुछ फॉर्म लगा के, जैसे व्हाट हैपेंड,
हैपेंड बोलते हैं ना, तो इस तरह से वो पार्टिसिपल के रूप में यूज होता है। तो इसी तरह से क्राइंग जो यूज हो रहा है ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। कभी डिटेल में इस पे क्लास लेंगे हम लोग तो हम इस पे समझेंगे, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इसको इस पे प्रेशर नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो शुरू होता है क्राइंग या क्राई, ये हमारा कैसे होता है, ये जो क्राइंग हुआ है ये पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माई सिस्टर डैश अ वर्ड ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है डज नॉट स्पीक, डज नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक एंड यहाँ पे क्या है नन। तो यहाँ पे क्या हम भरेंगे, माई सिस्टर। तो मैंने आपको बताया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर इन द सेंस क्या होता है, ही, सी, इट, या किसी का नेम हो, या किसी का क्या हो, नाम हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। बट माई सिस्टर क्या है, माई सिस्टर जो है ये आपका आई से बना है, ठीक है। आई को भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, आई को हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। हिंदी से मत याद करना, आई वी, ठीक है, आई वी। और इस तरह से यहाँ पे जो दे है ये सब किस में आ जाएंगे, प्लूरल, मतलब ज्यादा संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माई सिस्टर डज नॉट स्पीक, यहाँ पे सिंगुलर का है, जो उसकी बहन है वो सिंगुलर है, सॉरी आई जो है ये तो हमारे इसमें रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो सिस्टर के साथ क्या हो जाएगा, डज नॉट स्पीक होगा, क्या होगा, डज नॉट स्पीक, माई सिस्टर डज नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ एलेक्स एंड बेन डैश टू वर्क बाय बस। तो क्या लिखेंगे, बोथ एलेक्स एंड बेन गोज गो टू वर्क, क्या भरेंगे हम, गो टू वर्क बाय बस। वो काम करने कैसे जाते हैं, बस के द्वारा काम करने के लिए वो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डज सी डैश एनीथिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे है न्यू, नोज, नो एंड नन। तो सिंपल सा है, आपको मैंने बताया डज कहाँ का यूज होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन कौन सी वर्ब, डू और डज, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ना ही इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है, ना ही इसमें आईएनजी यूज होता है। तो सिंपल सा हमारा क्या होगा, ये जो न्यू है ये नो का सेकंड फॉर्म है, तो ये तो यूज होने से नहीं रहा। नोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। तो जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो यस या यस नहीं लगता है, सिंपल सेंटेंसेस के लिए ही यस या यस यूज होता है। तो हमारा यस वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत। एक बचता है नो, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डज सी नो एनीथिंग अबाउट दिस, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी डैश हियर सिंस 2010। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विल लिव, हैव लिव्ड, लिव एंड नन। तो वी डैश हियर सिंस 2010, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या भरना है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, क्योंकि हम 2010 का मतलब ये हो गया 2010 से अगर कोई है तो इसका मतलब वो पास्ट की या कह सकते परफेक्ट की चीजों को बात कर रहा है। तो विल तो फ्यूचर में यूज होता है, लिव लगने से नहीं रहा, प्रेजेंट का है, लेकिन एक परफेक्शन यहाँ पे सेंटेंस में है, इसलिए हैव का यूज किए हैं। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, आई डैश हर स्टेरडे, आई डैश हर स्टेरडे, ठीक है, आई डैश हर स्टेरडे आफ्टरनून। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, सी, सॉ, सो एंड नन। तो सिंपल सा है, सो तो होने से नहीं रहा, सॉ जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई सी हर, सॉरी आई सॉ हर, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, यहाँ पे स्टेरडे है, तो स्टेरडे का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेरडे का मतलब होता है हम पास्ट में बात कर रहे हैं, तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो 8 में का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड जो लोग हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं या हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो अपना नाम
एंड अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी या टीजीटी, ये अपने पोस्ट को और अपने नाम को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, रिलेटेड केबीएस। चलिए आगे दिया गया, आई डैश द वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, विल फिनिश एंड नन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फिनिश द वर्क, ठीक है, आई विल फिनिश द वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई विल फिनिश द वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, तो मैं ये काम को कब खत्म करूंगा, अगले कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, अच्छे से आप सबको बताना है क्या रिस्पॉन्स है। डू यू वांट मी डैश द कार। तो यहाँ पे क्या होगा, डू यू वांट, यहाँ पे मी नहीं लगेगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, डू यू वांट सिर्फ रहेगा, मी नहीं यूज होगा। डू यू वांट तो टू वॉश वॉशिंग नन। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, डू यू वांट टू वॉश द कार, डू यू वांट टू वॉश द कार। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। एंड इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और चैलेंज, यानी इस वीक में पूरा चैलेंज ही चैलेंज है, उसके साथ हम लोग हाजिर होंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।